हाय बच्चों, वेलकम टू बायोटॉनिक वेदांतु। मैं हूं संजय आर्य, आपका केमिस्ट्री विजर्ड, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आप लोगों के टीनेज लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स। एज आई टोल्ड यू कि आई एम वन ऑफ यू, और मैंने भी कुछ साल पहले अपनी पढ़ाई की थी और अपनी कोचिंग कंप्लीट करके अपने टारगेट या गोल रिसीव करके शायद मैं आज इसी जर्नी में घुस गया जहां पे मैं आप सभी लोगों के लिए हाजिर हूं एवरी टाइम। तो प्यारे बच्चों, आप सारे बच्चे इन दिनों काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, और वो सारे प्रॉब्लम जो आपके लाइफ में रिलेटेड होते हैं, स्पेशली किन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, यस, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड जेईई। तो सारे बच्चे वो जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं काफी सारे पॉइंट्स को लेके। आज के इस सेशन में, जिसे मैं लेक्चर बोल रहा हूं, मैं यही डिस्कस करूंगा कि क्या क्या वो प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हैं और क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिनसे आप उनसे रिड ऑफ कर सकते हैं। चलिए नंबर 1 शुरू कर देता हूं। इस तरह से बाल नोचने की जरूरत नहीं है आपको मेरी तरह। आई हैव सम सॉल्यूशंस फॉर यू एंड आई विल प्रोवाइड इट राइट नाउ। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है बच्चों, वो है कि एकेडमिक प्रेशर बहुत रहता है हमारे ऊपर। लुक एट एंड इट्स वेरी ऑब्वियस यार। देखिए क्या होता है ना, 3 सब्जेक्ट्स होती हैं। जेईई वालों की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बायो वालों की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और 30 चैप्टर ऑन एन एवरेज हमारे पास में होते हैं सारे सब्जेक्ट्स को मिला के। मतलब एक एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअल 30 लेक्चर्स, 30 चैप्टर्स हमें कवर करने होते हैं। तो बैकलॉग आ जाना, एकेडमिकली साथ साथ साइमल्टेनियसली नहीं बढ़ पाना, या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोगों के यहां पर कुछ और चल रहा है, स्कूल में कोचिंग में कुछ और चल रहा है, इन दोनों को बैलेंस करना बड़ी दिक्कतें आती हैं यार। तो ये बड़ा ऑब्वियस है, बड़ा जेन्युइन है कि हम लोग एकेडमिकली काफी सारा प्रेशर ले लेते हैं, सिलेबस भी कवर नहीं हो पाएगा, मेंटेनिंग गुड ग्रेड्स इज अनदर हमारे पास प्रॉब्लम रहती है कि, और फिर हम लोगों को जज किया जाता है जब हम लोग कम मार्क्स लेके आ पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे निपटने का एक बड़ा आसान सा तरीका है, वो ये है कि जब भी आप एकेडमिकली कोई भी प्रेशर फील करते हैं तो अपना प्रेजेंट कभी खराब नहीं करना। प्रेजेंट में जो आपके चैप्टर्स ऑनगोइंग है, चाहे आपके कोचिंग में हो, चाहे आपके स्कूल में हो, उन पे ज्यादा फोकस रहना, और जितना भी बैकलॉग क्रिएट होता जा रहा है उसको बाद में देख लेना। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि वो बिल्कुल आइसोलेटेड टॉपिक है तो उनको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि उनको सीख के ही आने वाले टॉपिक्स को समझा जा सकता है तो आई एम वेरी मच सजेस्टिंग यू कि आप लोगों को एक्स्ट्रा 1 to 2 आवर निकालने होंगे। हो सकता है कि आप उस लेवल पे प्रैक्टिस ना करो, थोड़े बहुत सोल्ड एग्जाम्पल देख लो, थोड़े बहुत वो क्वेश्चन जो ऑलरेडी सोल्ड है उनको देख लो, वो आप करके आगे बढ़ो। लेकिन आगे बढ़ना इज मोर इंपॉर्टेंट, सो दैट कि जितना प्रेशर हम लोगों को लग रहा है वो रिड ऑफ होता रहे। अदरवाइज थिंकिंग ऑफ द सेम कंटिन्यूअसली, वो फिर अगेन एक पाइल अप करता जाएगा नए बैकलॉग को, और फिर आपको दिक्कतें आएंगी। ये था एकेडमिक प्रेशर। नंबर 2 क्या होता है बच्चों, वो होता है आपका बुलिंग एंड साइबर बुलिंग। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने अपनी पूरी कहानी यहां पे लिख दी है बच्चों। व्हेन आई वाज एट योर एज मेरे साथ में भी ऐसी चीजें होती थी। बुलिंग का मीनिंग बच्चों किसी भी तरीके से हो सकता है। देखिए, हो सकता है कि आप एकेडमिकली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो उतना अच्छा, तो बाकी के लोग आपको चिढ़ाते हो कुछ इस तरह से, है ना। या फिर हो सकता है कि किसी भी तरह की बॉडी को लेके शेमिंग करना, या किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को आपको छेड़ा जा सकता है, आप डिस्टर्ब हो सकते हो। प्यारे बच्चों, वी ऑल हैव आवर ओन लाइफ, हमारी सबकी एक ही लाइफ होती है, और उस लाइफ के अंदर हमारा सबसे ब्यूटीफुल जो पार्ट होता है वो होता है ये वाला पार्ट, जहां पे हम लोग टीनेज हैं, जब हम लोग एक यंग एज से अडल्ट की तरफ जा रहे हैं, तो काफी सारे बॉडी में भी ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, काफी सारी चीजों में हमारे यहाँ पे चेंजेस आते हैं, और उसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये ही हमारे करियर को डिसाइड करने के टाइम है। तो मेरा सजेशन यही है कि इग्नोर एवरीथिंग, जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू हैव एंड ट्राई योर लेवल बेस्ट व्हाट यू कैन डू। बिकॉज करियर बिल्डिंग के इस टाइम में जो लोग बहुत अच्छा कर पाते हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपसे नहीं भी हो पाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ रुक गई है, जिंदगी खत्म हो गई है, अब मैं क्या करूंगा। उसके अलावा भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज एंड बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकल के आएंगे लाइफ में। कभी पैनिक नहीं होना, राइट। लेकिन बेस्ट देना आपकी जिम्मेदारी है। तीसरी प्रॉब्लम देखिए जो जनरली आप लोग सफर करते हैं, और मैं भी करता था। आई यूज टू बी वेरी स्किनी, मैं इतना पतला हुआ करता था। आई यूज टू सी माई सेल्फ इन मिरर, आई यूज टू कंप्लेन अ लॉट अबाउट मी कि मैं यार ऐसा कैसे हूँ, और काफ़ी पुशअप्स मारना, काफ़ी रनिंग करना, काफ़ी वर्कआउट करना, हैवी ईटिंग करना, कुछ कभी भी मुझे रास नहीं आया, और बहुत सारे पिंपल्स मुझे होते थे। और पता है, ये सारी चीज़ें आप लोग भी इन दिनों फेस करते हैं यार, ये बहुत ही नेचुरल है ना। तो मैंने बताया ना कि बच्चों ये एक ऐसा एज है यार जो बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर देगा। नो वन कैन अज्यूम कि क्या होने वाला है। बिलीव मी यार, मैं उन दिनों एकदम इतना स्किनी हुआ करता था, आज देखो एकदम प्रॉपर कैप्टन अमेरिका लगता हूं। ठीक है। तो बच्चों कभी भी इस तरह की चीजों में
परेशान नहीं होना है आपको। एंड वी ऑल हैव आवर ओन बॉडी टाइप, हमारे अंदर हमारे हार्मोनल्स या जेनेटिक जो भी हमारे पास में जो जनरेशन टू जनरेशन जाता है, वी शुड एक्सेप्ट इट एंड वी शुड बी वेरी हैप्पी अबाउट इट, है ना। हमें किसी को ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि देखो मैं कितना, अननेसेसरली सोसाइटी को दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे कि देखिए मैं कितना फिट हूं या ये। यस, एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट कीजिए, वो अपनी खुद की फिटनेस के लिए कीजिए, वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट थिंग, लेकिन हमें किसी को कुछ नहीं दिखाना है। वॉट एवर वी हैव, दिस इज आवर ओन लाइफ, वी हैव टू लिव इट हैप्पीली। ठीक है बच्चों, तो कभी भी इस तरह की चीजों को लेके डीमोटिवेटेड मत फील करना अपने बॉडी टाइप को लेके, है ना। कभी भी इस तरह की चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। स्ट्रेस एंड एंजाइटी बहुत कॉमन है यार, बड़ा कॉमन है। मैं आज इस उम्र में भी, एंड बिलीव मी, इनफैक्ट मैंने अपना जो टारगेट गोल था आईआईटी का एग्जाम वो निकाला, एक अच्छी जॉब पकड़ी, और आज शायद मेरा जो ड्रीम था, जो मेरा पैशन है, शायद मैं उसको फॉलो भी कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। उसके अलावा भी बच्चों मुझे काफी एंजाइटी रहती है अपने काम को लेके, है ना। मैं फॉर एन एग्जाम्पल, मैं मान लीजिए इवनिंग में लेट सो पा रहा हूं, रात में मैं 10, 11, 12 बजे सो पा रहा हूं, सुबह 6, 7, 8, 9 बजे तक भी उठ पा रहा हूं। तो समटाइम्स ऐसा रहता है कि आप अपने लेक्चर प्रिपरेशन में बिजी हो गए, लेक्चर प्रिपेयर करके आप ऑफिस पहुंचे, ऑफिस पहुंचने में आपको थोड़ा टाइम लग गया, लेक्चर का टाइम स्टार्ट हो गया है, स्ट्रीम की डालनी है, ऑन करना है। समटाइम्स मैं बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेता हूं अपने ऊपर, तो मेरी एक चीज से रिलेटेड दूसरी चीज भी खराब हो जाती है। एंड आपने काफी बार ऑब्जर्व किया होगा बच्चों ऐसा, क्योंकि मेरे लिए समटाइम्स ये जो स्टूडियो ऑपरेशन है ये नया पार्ट है, तो मैं कई बार लाइव आ जाता हूं, मैंने माइक ऑन नहीं किया है तो लोगों तक आवाज नहीं आ रही है, या कभी कुछ इशू आ रहे हैं, बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा है। बच्चों कभी भी पैनिक नहीं होना। मैंने लाइफ में एक चीज सीखी है कि अगर हम लोग डटे हुए हैं ना, तो देयर इज ऑलवेज एन ऑल्टरनेटिव, वो हमेशा आपको मिलेगा। लेकिन अगर अपन एंजाइटी में परेशान होकर कुछ गलत सलत करते जाते हैं, तो फिर गलतियां ही आगे बढ़ती जाती हैं। सबसे पहला काम है एकदम कूल डाउन हो जाओ, काम डाउन हो जाओ, और फिर सोचो। आई रिमेंबर के लास्ट टाइम जब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवा रहा था, और एक न्यूमेरिकल था जिसे मैं लेके आया, और मैं गलत कैलकुलेशंस लेके आ गया, गलत न्यूमेरिक्स लेके आ गया, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन मुझे हो नहीं पाया। मैं कभी पैनिक नहीं हुआ, एंड दैट वाज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं करने वाला था बोर्ड पे। उसके अलावा 16 क्वेश्चन और थे। सोचो अगर मैं उसी को लेके पैनिक हो जाता तो बाकी के 15 क्वेश्चन कौन करता। बट आई नेवर गॉट पैनिक। मुझे पता है यार कि ये चीज मेरी खासियत है। ये केमिस्ट्री इज लाइक माई फ्रेंड, मैं हम लोग बॉन्डेड है, तो मैं कभी केमिस्ट्री नहीं भूल सकता। कोई क्वेश्चन नहीं बना यार, जेई मेन हो, जेई एडवांस हो, नीट हो, मुझे कभी नहीं लगा ऐसा कि कोई क्वेश्चन मैं नहीं कर सकता। लेकिन वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर होना चाहिए, वो उस लेवल का डिप्रेशन, उस लेवल का स्ट्रेस, वो एंजाइटी मुझे अपने आप से निकालनी पड़ेगी, तब जाके मैं उसको कर पाऊंगा। तो बच्चों यही आपके लिए भी है, डू फॉलो इट। नेक्स्ट देखिए, फैमिली के इशू। यार ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है फैमिली के इशू। क्यों रहती है? बिकॉज एवरी टाइम यू डू नॉट परफॉर्म वेल, दे विल कम एंड दे विल कंप्लेन, एंड काफी स्कोल्डिंग होती है, और उससे आप डिप्रेस फील करते हो, एंड बिलीव मी कभी भी आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, ये कुछ टाइम पहले की बातें हैं बच्चों, और मैं क्रिकेट खेलने गया। मैं ग्राउंड में पहुंचा, और मेरे ग्राउंड में पहुंचने के बाद में हम लोगों ने उस दिन 2 मैचेस खेले। पहली इनिंग जो थी वो पहला मैच हमारा 7 बजे से 10 बजे तक था, 3 घंटे का, 20-20 ओवर का था। बच्चों मैं पहली बॉल पे खेल के आया, दूसरी बॉल पे खेला, सराउंडिंग के लोग भी क्या बोल रहे थे, अरे अरे जल्दी जाएगा जल्दी जाएगा। बिलीव मी बच्चों, उससे काफी इफेक्ट पड़ता है ना। और तुरंत यही हुआ, मेरे साथ के लोगों ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया, उन लोगों ने भी बोलना शुरू किया, अरे सर, अरे यार, अरे संजय यार प्लीज यार आजा यार, वापस नहीं हो रहा, तो लाइक दैट। और बच्चों मैं शायद गलत शॉट खेल के कैच आउट हो गया, 2 या 4 रन मैंने बनाया, मैं आ गया वापस। नेक्स्ट मैच जब हुआ तो मैंने खुद से सोचा ये बात कि मुझे क्या फर्क पड़ता है कि बाकी लोग मुझसे क्या सोच रहे हैं। एक पूरे हफ्ते के अंदर एक दिन मैनेज करके मैं अपना वीकेंड एंजॉय करने आया हूं, और मैं बाकी सारे लोगों की सुनूंगा क्या? आई मस्ट ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ एंड आई हैव दैट कैपेबिलिटी। मैंने पहले भी किया है, मैं इस बार भी करूंगा। बिलीव मी बच्चों, मैंने 50 मारी, और एवरीबडी ओवर देयर, जो लोग मुझे कोस रहे थे उस समय, जो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे उस समय, दे ऑल क्लैप्ड यार। तो ये होता है यार, इट्स ऑल नेचुरल बच्चों। तो फैमिलीज हमारे अपने लिए होते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे बहुत अपने होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे रिलेटिव्स में, या इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स भी हमसे जब ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और अब हम लोग जब उनको उनके एक्सपेक्टेशंस रिटर्न नहीं देते हैं, तो शायद वो हम लोगों को बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें हमेशा एक चीज जाननी है कि ये 2 साल हमारे अपने हैं, 11th एंड 12th ये हमारे साल हैं। हम लोगों को जो करना है वो हम पे डिपेंड करेगा। एग्जाम के टाइम में ना मेरे साथ मेरे पापा बैठेंगे, ना मम्मी, और ना ही टीचर, तो सिर्फ मेरा वो कंपटीशन मुझसे रहेगा।
तो आपको हमेशा ये मेक श्योर करना है कि जो भी आप लोगों के फैमिली मेंबर्स हैं, और अगर ये मेरा मैसेज अभी कोई पेरेंट्स सुन रहे हैं तो मैं उनको भी बोलना चाहूंगा कि प्लीज अपने बच्चों को क्रिटिसाइज करना बंद कर दीजिए, उनकी मोटिवेशनल में हेल्प कीजिए, उनके साथ में उनके काम निपटाने में हेल्प कीजिए, उनके छोटे 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 पोर्शंस में भी उनकी हेल्प कीजिए। बच्चों, आई कंप्लीटली एग्री कि मम्मा ने पैक किया गया वो टिफिन या मेरे पापा ने रखे वो किताबें मेरे बैग में, शायद वही चीजें हैं जिसकी वजह से आज मैं पढ़ा लिखा यहां पे खड़ा हूं। तो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स का बहुत ही ज्यादा रोल होता है हमारी पूरी प्रिपरेशन के अंदर। ये एग्जाम, ये नीट का एग्जाम, ये जेई का एग्जाम, ये सिर्फ स्टूडेंट का नहीं होता है, इट इज एक्चुअली एन एग्जामिनेशन ऑफ द इंटायर फैमिली। मेरे मॉम एंड डैड भी इक्वली परेशान रहते हैं, मेरे भाई बहनों पे भी इसका इफेक्ट आता है, और मुझे भी कंप्लीटली डेडिकेशन से इसको करना चाहिए। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सब्सटेंस अब्यूज, जिसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा बच्चों जिंदगी में कभी ना करें। सब्सटेंस अब्यूज का मीनिंग बच्चों ये होता है कि किसी पर्टिकुलर डिप्रेशन या किसी पर्टिकुलर दुख को मिटाने के लिए आपने कुछ ऐसे एडिटिव का सहारा ले लिया विच शुड नॉट बी इनटेक इन आवर बॉडी, जैसे कि अल्कोहल, ठीक है ना, या किसी भी तरह का कोई ड्रग इस थिंग। देखिए, आप स्टूडेंट्स हैं, आप स्टूडेंट्स की जो एज होती है, आपका शार्प होता है माइंड, काफी ज्यादा आपकी विजनरी अप्रोच होती है, और इस विजन को लेके आप शायद स्मार्ट बन जाते हो गलत काम करने में। तो जैसे ये चीजें मैनेज करना, आप अंडर 18 है लेकिन फिर भी आप अल्कोहल खरीद के ले आए, वो चालाकियां लगाना। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की चालाकियां अपने कंटेंट में लगाएंगे, इस तरह के चीजें अगर आप अपनी एकेडमिक ग्रोथ में यूज करेंगे तो डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। अल्कोहल कंजप्शन बहुत बैड है, स्पेशली अंडर 18 के जितने भी बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बैड है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि ये वन टाइम की चीज है यार, ये एडिक्टिव होते हैं। आप एक बार पिएंगे, आप जिंदगी भर पीते रहेंगे। समझ आ रही बात? फ्रैंकली एडमिटिंग दिस थिंग, देखिए बच्चों, मैं खुद भी आई एम नॉट अ नॉन एल्कोहलिक पर्सन, बट मैं काफी रेयरेस्ट ओकेजन्स पे प्रेफर करता हूं कि कभी कभी बियर पीऊं, और उसका एक रीजन ये भी है बच्चों, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी एडिक्टिव, और आपकी हेल्थ को ये ना सीवियरली अफेक्ट करना शुरू करती है, नॉट फ्रॉम द डे वन बट आफ्टर अ सर्टेन वाइल। और इसीलिए हम लोग ये मेक श्योर करते हैं कि यार हर दिन वर्कआउट करो, हर दिन उस चीज के लिए रेडी रहो, हर दिन उसको फेस करने के रेडी रहो, और अगर वंस इन अ वाइल होता है तो देन इट्स वेरी मच नॉर्मल। लेकिन हर दिन इस चीज को गले लगाना, और खास करके टीनेज में जो आप लोग हैं, इट्स वेरी बैड टू योर हेल्थ, इट्स वेरी बैड फॉर योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, इट्स वेरी बैड। अगर आप लॉन्ग लाइफ देखते हैं, आगे का विजन देखते हैं, तो इट्स सीरियसली बैड। तो प्लीज बच्चों, कभी भी किसी भी तरह का एडिक्शन मत पालना। सिगरेट, टोबैको, च्युइंगम्स, स्पेशली मैं निकोटिन च्युइंगम की बात कर रहा हूं, और आपके जो अल्कोहल बेवरेजेस हैं, इनको आप प्लीज अवॉइड करें, है ना। इट इज नॉट राइट नाउ फॉर अस, ठीक है, वील सी इट लेटर, है ना। चलिए आगे बढ़ा देते हैं, इसको ज्यादा नहीं इतना पुश करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। यस बच्चों, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस क्या होते हैं? अच्छा जी, मेंटल हेल्थ है आपकी जैसे डिप्रेशन आना, एंजाइटी होना, ईटिंग डिसऑर्डर होना, और ये ना बहुत कॉमन रहता है टीनेजर्स में, क्योंकि देखिए मैं भी अपने टाइम में ये सारी चीजें फेस कर चुका हूं। तो आई एम टेलिंग यू कि इन सारी चीजों का एक ही सोल्यूशन है, और वो मुझे पर्सनली ये लगता है कि जब जब मुझे ऐसा फील हुआ है कि मैं मेंटली काफी स्ट्रेस्ड हूं, या मुझे कोई चीज की एंजाइटी मन से जा ही नहीं रही है, उस समय आप क्या कर सकते हैं? जो मेरा सजेशन है, मतलब ये मैं ऐसा करता था, इट्स नॉट मैंडेटरी कि सब लोग यही करेंगे। मैं यूजुअली अपने शूज पहनता हूं, मैं गार्डन की तरफ निकल जाता हूं, और कभी कभी अच्छे गाने सुन लेता हूं, है ना। काफी अच्छे पंजाबी मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लो, हाँ, कर हर मैदान फतेह, है ना, भाग मिल्खा भाग। तो ये गाने ऐसे लगते हैं जो बूस्ट करते हैं आपको अंदर से, फिर आप रनिंग करते रहते हैं, ठीक है ना। I'm unstoppable today, like that। तो बच्चों, ये आपको आपकी नेगेटिविटीज तो दूर कर ही रहे हैं, साथ ही में आपकी जो एंजाइटी क्या है बेसिकली ना, आपका बेसिकली एंजाइटी आती किसकी वजह से? आपका ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है ना, हार्ट रेट बढ़ जाती है आपकी। तो उसको नॉर्मल करने के लिए आप अपने आप को उस लेवल पे ले जाओ, ताकि आप इन चीजों को कंज्यूम कर सको। तो थोड़ा सा वर्कआउट ऐड करने से ये डेफिनेटली चीजें हेल्प करती हैं। ऑल्सो अगर हम लोग हर दिन 30 मिनट का वर्कआउट करते हैं तो शायद इस तरह की चीजें आने की संभावना बड़ी कम हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये थी एक कहानी मेंटल हेल्थ की। फिर आते हैं रिलेशनशिप या फिर डेटिंग के चैलेंजेस, और ये बहुत कॉमन है आप लोगों की लाइफ में यार। देखिए, हम लोग एक ऐसे फेज में हैं जहां पे हम लोग टीनेज से अडल्ट बनने वाले होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं, और आई डोंट डिनाई कि हमें हमारे ऑपोजिट पोल की तरफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो इस अट्रैक्शन को मैं गलत नहीं मानता, इट्स वेरी नेचुरल। लेकिन
हमें हमारी लाइफ की प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी। मेरी प्रायोरिटी क्या है? अगर प्यार मोहब्बत मेरी प्रायोरिटी है बच्चों, तो शायद मैं लाइफ में कभी भी इस कंपटीशन को क्रैक नहीं कर सकता, कभी भी मैं लाइफ में बहुत आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, बिकॉज मेरी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। फिर मैं शायद लक के भरोसे हूं, इस डिविनिटी के भरोसे हूं कि क्या पता आगे चल के मेरे साथ में कुछ अलग हो जाए, है ना बच्चों। तो इट्स वेरी मैंडेटरी बच्चों कि हम लोग जिस तरह से हर एक चीज की उम्र सेट है ना, जैसे मैंने बोला कि 18 प्लस के बाद ही अल्कोहल होना चाहिए, 18 बिलो नहीं होना चाहिए, उसी तरह से रिलेशनशिप के लिए भी आप लोग अपना 18 का बैरियर सेट कर लें। Being into a friendship is a very common thing, but being into relationship, falling in love with each other, having so much affection towards someone can literally affect your preparation of NEET और JEE। तो प्यारे बच्चों, मेरा सजेशन सिंपल सा है, किताबों से लगाओ ना यार, प्यार करना है तो किताबों से कर लो, फिजिक्स से कर लो, केमिस्ट्री से कर लो, बायो से कर लो, है ना। फिर जब प्यार करने की उम्र आएगी तब कर लेंगे, ठीक है बच्चों। दैट इज माय सजेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइम मैनेजमेंट पे। देखिए टाइम मैनेजमेंट क्या होता है ना, हमारे पास में 24 आवर्स होते हैं और ये हर एक इंसान के लिए कॉमन बना है। चलिए थैंकफुली भगवान ने एक चीज हम सबको कॉमन दी है, वो क्या है? आपका टाइम। हर दिन 24 आवर्स है। अब इस 24 आवर्स को ही कुछ लोग प्रॉपरली मैनेज करके बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लेते हैं, कुछ लोग इसी लूप में फंसे रह जाते हैं और शायद कई साल एफर्ट मार के भी नहीं निकाल पाते हैं। तो बच्चों एक सिंपल सा सजेशन ये रहेगा आपके लिए कि टाइमली अपने लेक्चर्स अटेंड करें, टाइमली अपने स्कूल या फिर अपना जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां पे जाएं, सारे के सारे लेक्चर्स अटेंड करने के बाद में सेम डे रिवीजन करें। सेम डे रिवाइज करने के बाद में आपको सिर्फ 6 घंटे ऐसे मैनेज करने हैं जहां पे आपको सोना है। अगर आपको नींद भी नहीं आ रही है ना, मेक योर बॉडी बी रेस्टेड देयर, बिल्कुल भी अननेसेसरली की ओवरथिंक ना करें, तो फिर आप लोगों के लिए एकदम बेनिफिशियल रहने वाला है। तो धीरे धीरे अपने आप ही सोल्यूशन निकल के आता है टाइम को मैनेज करने का। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग सारी चीजें ही डिले करते हुए चल रहे हैं, neither we are reaching to our institute on time, neither we are solving the same thing on time, or nor we are practicing the things and nor we are comfortable with other things, तो फिर आप लोगों को क्या होगा ना, हैक्टिक चीजें होती जाएंगी, धीरे धीरे चीजें पाइल अप होती जाएंगी और जिस दिन एक बहुत बड़ा केओस बन जाएगी, बॉम्ब बन जाएंगी, उस दिन ब्लास्ट हो जाएंगी, तब आपको रियलाइज होगा कि शायद आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। एंड वन थिंग इज रिलेटेड टू अनदर, टाइम से रिलेटेड हुआ, बैकलॉग क्रिएट हुआ, बैकलॉग क्रिएट हुआ, एंजाइटी हुई, आपको कुछ मेंटल लेवल पे डिसऑर्डर शुरू हो गए। तो हर चीज कनेक्टेड है, एक चीज सही कर दो सारी चीज सही हो जाएंगी। इट्स अ लूप बच्चों, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टेक्नोलॉजिकल ओवरलोड। देखिए क्या होता है ना, मैं समटाइम्स ये फील करता हूं कि दिस इज द रीजन फॉर द प्रोक्रेस्टिनेशन, बिकॉज वी ऑलवेज कीप ऑन स्क्रोलिंग आवर ऑन फोन, FB है, इंस्टा है। तो प्यारे बच्चों, फॉर अ वाइल अगर आप मान लीजिए ये सब करते हैं, फॉर आपके लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए, आपके मेंटोर्स का कोई मैसेज लेने के लिए, देन इट्स अ वेरी बेनिफिशियल थिंग। लेकिन अगेन इट हैज द डार्क साइड, और डार्क साइड यही है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका टाइम किल हो गया, एंड इट डज किल यार। तो प्यारे बच्चों, मेरा सजेशन यही है कि प्लीज सोशल मीडिया बंद नहीं होने वाला, मोबाइल फोन का यूज बंद नहीं होने वाला, हर चीज इवॉल्व होगी, हो सकता है आपको एक बेटर वर्जन ही मिले। समझ में आ रही है ना बात? आईफोन 14 है तो आईफोन 15 ही आएगा, ऐसा तो है नहीं कि आईफोन 14 अब बंद हो गया, आज से आईफोन 7 पे आ गए सारे लोग, गरीब हो गए सब, ऐसा नहीं होता है। एवरीथिंग कीप्स ऑन इवॉल्विंग। तो वही मेरा भी आपको सजेशन है कि बच्चों, एक उम्र आएगी, एक टाइम आएगा जब हर एक चीज का मजा आपको आएगा, बस उस उम्र का वेट कर लीजिए। आज की प्रायोरिटी सिर्फ किसको देते हैं? स्टडीज को देते हैं, सो दैट कि जिन ख्वाब को लेके आप बड़े हो रहे हैं, जिन ख्वाब को लेके आपके पेरेंट्स आपको बड़ा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मैच हो जाए और आप लोग एक अच्छे सक्सेस की तरफ निकल पड़े। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट तो अपने ये है मिस्टर कूल। बच्चों, माय नेम इज संजय आर्या एंड आई एम द केमिस्ट्री विजर्ड, अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम बाय दिस आईडी। प्यारे बच्चों, मेरा सजेशन सबको यही है कि नेवर फील पैनिक अबाउट एनीथिंग, इवन इफ इट इज नॉट अकेडमिक। अगर आपको पर्सनल लाइफ से भी कोई भी सजेशन चाहिए तो फाइंड मी एज योर मेंटोर, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आई विल बी डेफिनेटली रिस्पॉन्डिंग यू बैक। बच्चों, कभी भी पैनिक नहीं होना लाइफ में, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी तरह की क्वेरी हो, रीच आउट टू मी, आस्क मी एनी डाउट, आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।